एवरीवन। तो अभी बज रहे हैं शाम के 5:30 और मैंने अभी से ब्लॉग स्टार्ट किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, आज है जन्माष्टमी, तो आप सभी को जन्माष्टमी की ढेरों बधाइयाँ। और फ्रेंड्स, हमारे यहाँ मौसम बिल्कुल अलग है, आज बहुत अच्छा हो रखा है। ये देखिए, धूप तो सुबह से नहीं थी और हवा बहुत तेज़ तेज़ चल रहा है। बिल्कुल भी मौसम बहुत ही सुहावना हो रखा है। ये देखिए, बहुत अच्छा मौसम है आज। मौसम बिल्कुल अच्छा है। तो आज हमारे यहाँ जन्माष्टमी मनाई जाएगी। तो मैं कुछ रेसिपी ट्राई करके आप लोगों को दिखाऊंगी कि कुछ रेसिपी बनाने की कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही साथ में अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और ये देखिए, शाम के वक्त यहाँ चल रहा है चाय टोस्ट। मैं बैक कैमरे से आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ पे चल रहा है चाय और टोस्ट। शाम के समय का नाश्ता हो रहा है और यहाँ चाय टोस्ट पानी सब कुछ है। तो यहाँ चल रहा है और ये शाम के वक्त चाय टोस्ट खा के अभी और खेलने जाएंगे। ब्लॉग में एंड तक बने रहें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जन्माष्टमी का दिन था और भाभी यहाँ दरवाजे पे रंगोली बना रही है, छोटी वाली। तो बच्चे भी यहीं पे मंडरा रहे थे कि मामी कैसी रंगोली बना रही है और कैसी नहीं। तो ये देखिए, यहाँ मस्ती कर रहे थे, बार बार दरवाज़ा खोल बंद कर रहे थे। तो फ्रेंड्स, यहाँ ये चने का दाल है जो भिगो के रखा हुआ था और इसे मैंने धो लिया है। और इसका प्रोसेस मैं थोड़ी देर में आप सबको पूरी दिखाऊंगी कि इसका क्या बनेगा। तो भीगे हुए चने दाल को मैंने यहाँ पे मिक्सी के कटोरे में डाल लिया है और बिना पानी डाले इसे दरदरा पीस लूँगी। मैं जो रेसिपी बना रही हूँ वो ऐसे ही पीसी जाएगी, दरदरी। उसमें पानी नहीं डाला जाएगा, बिना पानी के ही पीसी जाएगी। तो आप सबको आगे समझ में आएगा कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। वैसे तो आज जन्माष्टमी था तो भोग लगाने के लिए अलग अलग तरह के चीज़ें बनी हुई थी। तो शाम को 5 बजे से ही मैं लगी हुई थी भोग का सामान बनाने में, क्योंकि उसके बाद रात का खाना भी बनने वाला था। सभी लोगों का उपवास नहीं था। तो यहाँ पे दाल पीस गई है, मैंने उसे बाहर निकाल लिया है और दूध आया हुआ था तो दूध को भी एक तरफ बिठा दे रही हूँ उबलने के लिए। तो दूध भी उबलता रहेगा और मेरा उस तरफ जो जन्माष्टमी के भोग की रेसिपी है वो सारी भी बनती रहेगी। तो यहाँ पे मैंने गैस चालू कर दिया है और कढ़ाई बिठा लिया है और उसमें डालूँगी देसी घी। क्योंकि अगर हम कोई मीठी रेसिपी बनाते हैं और जो देसी घी में बनाते हैं तो उसका स्वाद अलग ही आता है। तो यहाँ मैंने घी गर्म हो गया था तो जो दाल पीसा हुआ था उसकी छोटी छोटी पकौड़ियाँ तोड़कर डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही छोटी छोटी पकौड़ियाँ मैंने डाली हुई हैं ताकि वो पकौड़ियाँ कुरकुरी हो सके। तो जब कुरकुरी होंगी तो मेरी जो रेसिपी बने रही है वो रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती। तो यहाँ पे ये देखिए, एक बैच का मैंने सारी ही छोटी छोटी पकौड़ियाँ तोड़कर डाल दी है। और इस साइड दूध भी उबल रहा है और उसे भी चला रही हूँ। उसे चला चला कर लाल करूँगी ताकि वो कुरकुरी बने। तो इस तरह से रेसिपी अच्छी बनेगी। तो ये देखिए, उसे लगातार चलाते हुए लाल कर ले रही थी। घी में थोड़ी चीज़ें लाल होने में टाइम लगती हैं, तो इधर मैंने उन्हें निकाल लिया है। और निकालने के बाद उसी में सेकंड बैच की पकौड़ियाँ भी डाल दूँगी जिससे कि मेरी रेसिपी बन जाए टोटली। और यहाँ पे जब तक मेरी सेकंड बैच की डाली है और तल रही है तब तक इनकी आधी रंगोली बनी है। ये देखिए, क्योंकि इन्हें बच्चे बहुत तंग कर रहे थे तो मैं इन्हें डांटने आई हुई थी। और यहाँ पकौड़ियाँ मेरी सारी बन चुकी हैं तो मैं उन्हें हाथों से ही तोड़ तोड़ कर रख दे रही हूँ। और यहाँ आटा भून रही हूँ, आटे का हलवा बनाऊँगी। तो मैंने बहुत कम घी में बनाया है आटे का हलवा, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़ैट्स भी हमारे घर में चलता नहीं है, बहुत कम फ़ैट्स खाते हैं, इस वजह से कम घी में ही भून रही हूँ। तो यहाँ देखिए, मेरी पकौड़ियाँ ठंडी हो गई थी तो उन्हें मिक्सी में घुमा ले रही हूँ और मिक्सी में घुमाकर दरदरा पीस लूँगी उन्हें ताकि मेरी रेसिपी अच्छी बने। तो ये देखिए, मैंने दरदरा पीस लिया है, सारी ही पकौड़ियों को एक बार में पिस गई थी। और यहाँ आटा भुन गया था तो चाशनी बना ली थी और चाशनी में आटे को डाल दिया था हलवा बनाने के लिए। तो ये देखिए, हलवा बन गया है और अब इसे एक प्लेट में घी लगाकर फैला लूँगी जिससे कि हलवे की बर्फ़ी बन जाए और दिखने में थोड़ी सुंदर लगे। तो यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे प्लेट में थाप ले रही हूँ इसे, मतलब कि फैला लूँगी। कभी कभी मेरी अपनी लैंग्वेज निकल जाती है। तो यहाँ जल्दी जल्दी लगी हुई थी ताकि सारे ही आइटम बन जाएं और शाम मतलब कि रात तक सारी तैयारी करके रख दूँगी। तो भाई आएगा और पूजा करेगा तो सारी चीज़ें पहले से तैयार होनी चाहिए, क्योंकि जेंट्स लोगों के सामने
वो केवल पूजा करते हैं, बाकी चीज़ें तो हमें ही मेंटेन करनी पड़ती है। तो ये देखिए जो दाल पीसा हुआ था, मैंने पकौड़ियाँ पीसी हुई थी, उसके लिए चाशनी बन रही है। तो यहाँ चीनी और पानी डाल दिया है और इसे लो मीडियम आंच पर एक तार पाक बनने तक मैं इन्हें पकाऊंगी। और इधर जो दाल पीसा हुआ है उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल लिए हैं और इलायची पाउडर डाल लिया हुआ है। तो इन सब की मैं लड्डू बनाऊंगी। तो ये देखिए चाशनी अच्छी तरह से पक गई है मेरी, 10 मिनट में तार बनने लगा है पाग में। तो इसे डाल दिया है मैंने पाग में और 10 मिनट चलाकर ढक दूंगी। तो थोड़े जब पाग को सोख लेगी ये पकौड़ियों का बुरादा, तो लड्डू अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए 10 मिनट के लिए ढक दिया है। उसके बाद उसे एक प्लेट में निकाल लूँगी और ठंडा कर लूँगी और लड्डू बना लूँगी। जल्दी जल्दी लड्डू बनाने होते हैं, वरना ये लड्डू ज़्यादा जब ठंडे हो जाते हैं तो बनते नहीं हैं। तो बहुत सुंदर बने थे लड्डू और बहुत अच्छा लग रहा था। और जब तक मैंने लड्डू बनाया था, ठंडा हो रहा था, तब तक इनकी रंगोली पूरी हो गई थी। पर इन्हें बच्चे बार बार परेशान कर रहे थे और बार बार मुझे डांटने आना पड़ रहा था। तो ये देखिए यहाँ पे लड्डू बांध रही हूँ मैं, ठंडी हो गई है मेरी ये मिश्रण। तो इसे लड्डू बना कर रख ले रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड्स, सारे लड्डू बनकर तैयार हो गए हैं, काफ़ी सुंदर सुंदर बने हुए हैं। और अभी एक चीज़ और बनाऊंगी, नारियल के लड्डू। तो उसकी भी रेसिपी मैं थोड़ी बहुत शेयर करूंगी। पर बहुत सुंदर लड्डू बने हैं, मैंने फर्स्ट टाइम बनाए ये लड्डू, पर बहुत सुंदर बने हुए हैं। ये देखिए तो यहाँ पे सबसे लास्ट में फिर कढ़ाई में नारियल का बुरादा डाल दिया है। थोड़ा सा घी डालकर इन्हें भून लूँगी, थोड़ा सा चीनी डालूँगी, तो 2-3 चम्मच दूध डालूँगी और ये रेसिपी भी नारियल के लड्डू तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए चीनी डाल दिया है और थोड़ा सा दूध डालकर ये रेसिपी भी तैयार कर लूँगी। जब तक ये रेसिपी तैयार कर रही थी तब तक मैंने इधर मिक्सी में मतलब कि मलाई को घुमाकर मक्खन बना लिया था उन्हें भोग लगाने के लिए। और साथ साथ में चरणामृत वगैरह भी बना लिया था और आटे और सूजी का हलवा बनाया हुआ था। तो ये देखिए मेरी रेसिपी ये भी तैयार हो गई है। शॉर्ट फॉर्म में मैंने इसकी रेसिपी बताई हुई है। तो लड्डू बनकर तैयार है और लड्डू बना कर उसे मैंने नारियल के बुरादे में डिप करके रख दिया था। उसके बाद यहाँ खाना पीना हो गया था हमारा सबका। भाभी ने खाना बनाया था और सबका ही खाना पीना हो गया था। तो हॉल में पोछा लगा ले रही हूँ क्योंकि पूजा यहीं होने वाली है मंदिर के पास। तो पोछा लगाकर साफ़ कर दूँगी और सफाई करने के बाद यहाँ का जो पोर्शन है वो डेकोरेट किया जाएगा। तो इस तरफ मैं यहाँ पे थाल तैयार कर ले रही हूँ भोग का, क्योंकि सारा चीज़ बन गया था। तो मैं हाथ पैर धोकर चली आई थी। तो ये देखिए आटे की बर्फ़ी तैयार है। उसके बाद ये दाल की जो लड्डू बनाए थे मैंने चना दाल के, वो लड्डू तैयार है। और हमारे यहाँ खीरे में चना डुबा कर रखा जाता है। कहते हैं कि जैसे जैसे वो चना फूलता है खीरे का पानी से, खीरा फटता है तो कृष्ण भगवान का जन्म होता है। यहाँ ये सूजी की बर्फ़ी बनाई हुई थी। तो हमारे यहाँ अनाज भोग लगाया जाता है, तो जैसा भोग लगाया जाता है वही चीज़ें बनाई हुई हैं। तो यहाँ पे ये देखिए नारियल के लड्डू जो बनाए हुए थे वो रख लिए हैं। उसके बाद ये आटे की पंजीरी बनाई हुई थी। यहाँ पे ये चरणामृत बनाया हुआ था। और उसके बाद यहाँ थोड़े से फल काट कर रख लिए हैं सबसे बीच में। ये देखिए यहाँ पे फल काट के रख लिए हैं। सारा भोग का थाल तैयार कर लिया है। और इस कटोरी में यहाँ पे माखन है जो कि बटर मैंने बनाया हुआ था। ये घर पे ही बनाया हुआ था। सारी चीज़ें मैंने नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे बड़ी भाभी और छोटी भाभी दोनों मिलकर यहाँ पे डेकोरेशन करेंगी। तो यहाँ पे फूल वगैरह सब आ गया था। तो ये लोग अपने डेकोरेशन करने में लगी हुई थी, फूलों को तोड़ रही थी। फूल और अशोक के पत्तों को इन्होंने कट करके बहुत सुंदर डेकोरेशन किया हुआ था, बहुत सुंदर तैयार किया हुआ था। आज वैसे तो सारे लोगों की ज़रूरत थी क्योंकि पूजा पाठ ऐसे ही नहीं हो जाती है। पूजा केवल भाई करने वाला था, पर सबके ही यहाँ पे छक्के छूटे हुए थे क्योंकि टाइम पे सारी चीज़ें कर लेनी थी। वो केवल ड्यूटी से आता और पूजा करता। तो ये देखें इन्होंने बहुत सुंदर सजावट की थी, फूलों का राउंड राउंड घुमा कर और पत्तों का राउंड राउंड घुमा कर झूला रखने के लिए तैयारी की हुई थी। तो डेकोरेशन सारी अच्छी हुई थी, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हो गई थी। 10 बजे रात तक सारी चीज़ें की तैयारी कर ली थी हमने और खाना पीना भी बाकी सबका निपटा लिया था। तो इस तरह से सारी ही तैयारियां हो गई थी। अलग अलग तरह के फूल तोड़ लिए हैं अलग अलग कलर के और वहाँ पर सजा रही हैं ये लोग। तो इस तरह से सजावट की हुई थी। तो ये पूरा सजावट का व्यू आप लोग देखिए कि कैसा हुआ है। ये देखिए यहाँ दिया और वहाँ अगरबत्ती लगाने की सजावट अलग से है और वो गोल बड़ा फूल है, वहाँ पर झूला रखा जाएगा। और यहाँ थाल तैयार करके रख दिया था मैंने ताकि भाई आए और पूजा कर ले। तो ये देखिए आ गया है और कृष्ण भगवान के कपड़े खोल रहा है उन्हें नहलाने के लिए। तो यहाँ पे 5 चीज़ों से नहलाया जाता है, दूध, दही और घी और शहद
और गंगा जल से नहलाया जाने वाला था। तो ये देखिए वो सारी चीज़ें लेकर उसे सारी चीज़ें लाकर रख दी हुई हैं। बस वो केवल नहलाने धुलाने और पूजा करने का काम करेगा। सारी चीज़ें जब पहले से अरेंज होती हैं तो बहुत ही आसानी से सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये देखिए ये उन्हें मलमल के अच्छी तरह से नहला रहा है, एक बच्चे की तरह, क्योंकि कृष्ण भगवान की पूजा जब भी हमें करनी चाहिए तो उन्हें एक बच्चा समझकर ही सारी चीज़ें करनी चाहिए, जिससे कि पूजा पाठ अच्छे से होता है। तो ये देखिए वो पांचों चीज़ों डाल चुका है और यहाँ पे उन्हें नहलाएगा, उसके बाद गंगा जल से नहलाएगा। तो इस तरह से सारी चीज़ों से नहलाने के बाद उन्हें नए वस्त्र पहनाएगा, नए वस्त्र और सारी साज सजावट करके उसके बाद पूजा की जाएगी। रात के 11 बज रहे थे, 1 घंटे पहले से वो सारी चीज़ों के लिए लगा हुआ था ताकि 12 बजे तक सारी चीज़ें हो जाए। तो सारी चीज़ें करते करते वैसे तो हमें 1 बज गए थे, क्योंकि उसके बाद हमने प्रसाद वगैरह भी बांटा था और उसने 108 बार जाप किया था। तो ये सब करते करते 1 बज गए थे। तो ये देखिए नहला लिया है उसने, नए कपड़े पहना दिए हैं उन्हें और अब झूले में बैठा देगा। तो इस तरह से सारी तैयारी हो गई थी। तो ये देखिए झूले में बैठा रहा है, पर उनका फ्रॉक बहुत बड़ा था और झूला छोटा था, इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी उसे बिठाने में, पर फिर लास्ट में बिठा लिया था और सारी ही चीज़ों की तैयारी हो गई थी। तो ये देखिए बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो गई थी। आप लोग भी देखिए तो किसके किसके यहाँ जन्माष्टमी मनाई जाती है और कैसे मनाई जाती है ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और साथ ही साथ में आप लोगों को वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। तो ये देखिए मंदिर में भी सारे भगवान को वो फूल चढ़ा रहा है और मंदिर को भी सजा दिया उसने फूलों से। उसके बाद यहाँ पे वो भगवान को भोग लगाने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि 12 बजने ही वाले थे। तो यहाँ पे भोग लगाने की तैयारी हो रही थी। तो सारी चीज़ों में तुलसी पत्ता डाल रहा था वो भोग के सामग्री में, और उसके बाद भोग लगाने वाला था। और यहाँ मेरा छोटा बेटा बैठा हुआ था कि मामा कब जल्दी पूजा करेंगे और कब जल्दी मैं प्रसाद बांटूँ और खाऊँ। तो इस तरह से वो यहाँ बैठा हुआ था, इंतज़ार कर रहा था। तो उसके बाद देखिए ये सारी चीज़ों की उसने भोग लगाया हुआ है। अभी यहाँ पे वो चंदन और रोली का टीका लगाएगा उन्हें, तो टीका भी लगा लिया है उसने। उसके बाद सारी चीज़ों का एक एक करके भोग लगाया हुआ है। तो इतनी सारी, वैसे तो 56 भोग का भोग लगाते हैं, पर हमसे जितना पॉसिबल हो पाया था हमने उतना बनाया हुआ था। तो ये देखिए एक एक चीज़ों का भोग लगा रहा है वो, जितना पॉसिबल था उतना हमने कर दिया था। पर इस बार जन्माष्टमी बहुत अच्छे से की हुई थी, क्योंकि पिछले साल जन्माष्टमी पर मम्मी अकेली थी, सारे लोग गांव गए हुए थे, मम्मी और बड़ी भाभी अकेले थी, तो उन लोगों ने इतना ज़्यादा नहीं कर पाई थी। तो उस हिसाब से इस साल बहुत अच्छा हुआ था। तो लास्ट में जल का भी भोग लगा दिया है उसने और सारी चीज़ों की तैयारी हो गई है। उसके बाद बड़ा भाई अगरबत्ती और धूप उनके लिए स्पेशली लाया हुआ था, तो उसे मिल नहीं रहा था, तो बड़ा भाई उसे निकाल कर दे रहा था जलाने के लिए। उसने स्पेशली उनके लिए अलग तरीके की धूप और अलग तरीके की अगरबत्ती लाई हुई थी। तो रोज़ जो मंदिर में जलता है वो नहीं जला था, तो इसी वजह से वो निकाल कर दे रहा था। और ये दोनों वहीं पे मंडरा रहे थे ताकि जल्दी पूजा हो और जल्दी सबको प्रसाद बांटे, जल्दी खाएं और सोएं। मेरा छोटा बेटा तो बोल रहा था कि मम्मी पूजा होने के बाद मैं एक बार और खाना खाऊंगा और उसके बाद सोऊंगा। तो यहाँ पर देखिए अगरबत्ती और धूप जला दी गई है। तो यहाँ पे हमारी पूजा संपन्न हो गई है। 12 बजे के लगभग सारी चीज़ें हो गई थी। तो अब बस केवल 12 बजेगा और झूला झूलाना बाकी रहेगा। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हो गई हैं। अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ में कमेंट भी करें, और मेरे चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो यहाँ 12 बज गए थे और थाली पीट कर कृष्ण भगवान का जन्म मनाया जाता है। तो यहाँ पे मेरा बेटा थाली पीट रहा था। उसके बाद यहाँ पे उन्हें झूला झुलाया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ मम्मी पापा बैठे हुए हैं झूला झुलाने के लिए, भाई उनका फ़ोटो खींच रहा था। तो सभी लोग बारी बारी से झूला झुलाएंगे। सबसे पहले मम्मी पापा ने झूला झुलाया हुआ है, उसके बाद दोनों भाई भाभी ने झुलाया हुआ है, उसके बाद हम गए थे। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो थोड़ी आगे पीछे हो गई है। इस समय मेरी राखी की वीडियो आने वाली थी, बट यहाँ पे अभी जन्माष्टमी की वीडियो जा रही है, क्योंकि वीडियोस बहुत लेट हो गए हैं, ब्लॉग बहुत लेट हो गया है और एडिटिंग नहीं हो पाई है, क्योंकि मैं यहाँ पे तबीयत ख़राब थी तो आई हुई थी। मुझसे अभी उतना ज़्यादा एडिटिंग और उतना ज़्यादा सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले जन्माष्टमी की ही वीडियो एडिट थी तो उसे डाल दिया है। बाकी की सारी वीडियो मेरी पीछे से आएंगी, तो थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। तो यहाँ सभी ने झूला झूला लिया है, लास्ट में मैं बैठी हूँ
और यहाँ पर मैंने उन्हें मतलब कि प्रणाम कर लिया है। उसके बाद बच्चे बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे बच्चे भी झूला झूला लेंगे और उसके बाद वो लोग भी प्रणाम कर लेंगे। और उसके साथ में प्रसाद का थाल लगाऊंगी, मतलब कि प्रसाद के प्लेट्स लगाऊंगी सबके लिए, सॉरी। तो ये देखिए यहाँ पे सबके लिए प्रसाद की थाली लगा रही हूँ, सारी चीज़ें याद कर के रख रही हूँ ताकि सभी को सारा चीज़ प्रसाद मिल जाए। और मेरे बेटे को बहुत जल्दी मची हुई थी कि मम्मी जल्दी लगाओ, जल्दी मैं बांटूँ, और उसे नींद आ रहा था और उसे खाना भी था, तो वो दोनों ही चीज़ें उसके लिए बहुत ज़रूरी थी। तो वो जल्दी जल्दी दौड़ कर प्लेट ला रहा था कि मम्मी जल्दी से लगाओ सबके लिए, मैं सबको बाँटूँगा, उसके बाद खाऊँगा। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने सभी की थालियाँ लगा दी हुई हैं, सारी चीज़ याद कर के सारे प्रसाद को मैंने सभी के लिए लगा दिया है। और सुबह ये प्रसाद वैसे मोहल्ले में भी बांटा जाएगा। तो इस तरह से हमारे यहाँ जन्माष्टमी मनाई जाती है। आप लोगों के यहाँ कैसे मनाई जाती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये देखिए यहाँ पे सारी चीज़ें लग गई हैं और लगने के बाद वो एक एक चीज़ सभी को दे आएगा। तो थोड़े से फल कटे हुए कम हो गए थे, तो भाभी और फल काट के लाई हैं और सभी की थाली में, सभी के प्लेट्स में लगाई हूँ। तो इसी तरह से हमारे यहाँ जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जाता है। तो आ जाइए आप सब भी प्रसाद खाने। तो प्लेट्स लगने के बाद ये देखिए दौड़ के सभी को दे के आ रहा है, सारे प्लेट्स कौन किसको देने हैं पूछ कर सभी दे के आ रहा था। तो सब ने बोला कि जो मन करे जिसको वो दे दो, तो उसने सभी को दे दिया हुआ है। और यहीं पे सभी लोग खा लेंगे और मैं वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग भी प्रसाद खाइए और जन्माष्टमी